वेलकम बैक टू द वीक 2 ऑफ आवर वीकली टेक न्यूज़। कैसे हैं आप लोग? तो अपनी फर्स्ट न्यूज़ है रैबिट R1 प्रोडक्ट से। तो आपको याद होगा कि एक रैबिट R1 प्रोडक्ट या एक डिवाइस आया था और उसी का सिमिलर एक और प्रोडक्ट था अपने यहाँ पर, जहाँ उसका नाम था ह्यूमेन, राइट। तो ये दो कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे थे जहाँ पर एक फिजिकल डिवाइस होता है, हम काइंड ऑफ यहाँ पर कहीं पर लगा सकते हैं और बेसिकली अंदर जो फीचर्स थे वो हम ऐसे कह सकते हैं, जो कि अभी जो अपना ओपन एआई का जो ऐप आया है उसके अंदर जो भी कैमरा विद कैमरा जो फंक्शनैलिटीज़ है वो जो हम ब्राउज़ कर सकते हैं, कुछ टास्क याद रखने को बोल सकते हैं, वैसे उस टाइप का वो एक प्रोडक्ट था, वो दोनों, ठीक है। तो उसी में जो रैबिट R1 जो रैबिट अपनी कंपनी है उसमें एक बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ दिखा। तो सिक्योरिटी फ्लॉ अलग, लेकिन उसके अलावा जो भी ये प्रोडक्ट था पहले, ये प्रोडक्ट भी काफ़ी मतलब कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी टाइप है, क्योंकि जब तक ओपन एआई का मोबाइल वर्जन ना आया ऐप तब तक ये चल रहा था और उसके बाद मतलब ये ऑब्सोलीट ही था, क्योंकि वो चलेगा नहीं, राइट। क्योंकि उसका और जो ओपन एआई का मोबाइल एप्लीकेशन जो काम करता है वो और ये काफ़ी सेम था। तो इट्स रियली फैसिनेटिंग कि इन दोनों कंपनीज़ को क्या सोच कर वीसीस ने फंड किया। और अभी मतलब एआई के एरा में लोग कुछ भी रैपर बना रहे हैं, मतलब जो भी चाहे वो गूगल का जेमिनाई हो या फिर ओपन एआई का ये हो चैट जीपीटी, इनके एपीआई इसको यूज़ करके कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं और लोग मतलब काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज जो एआई एरा में फंडिंग मिली है वो लोग होते हैं। लेकिन जब वही फीचर ओपन एआई या फिर जेमिनाई अपने अंदर लॉन्च करते हैं तो वो पूरी की पूरी कंपनी चली जाती है। तो यस, तो रैबिट में क्या हुआ कि एक सिक्योरिटी फ्लॉ मिला, जो कि मतलब एज ए प्रोग्रामर वी शुड नो कि हम अपने जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं, जो मोस्टली बैक एंड या फ्रंट एंड में तो चलो रहने दो, मोस्टली जो बैक एंड है जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो उनका जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, एनवायरनमेंट फाइल रखते हैं हम जिसके अंदर सारे अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं और वहाँ से पिक होता है। अब वहाँ पर मोस्टली कैसे वेरिएबल्स रहते हैं अगर हम सोचें तो वहाँ पर हम रखते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने मेरे मोबाइल ऐप में या फिर मैंने मेरे बैकएंड में एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप्स के लिए अगर मेरा बैकएंड गूगल मैप्स से कांटेक्ट कर रहा है तो वो एक एपीआई थ्रू एक की होगा, उसको यूज़ करके बाकी का जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्सेप्ट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो वो जो की होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समहाउ मेरा अगर कोड बेस लीक भी हो जाए, मेरा अगर वो फाइल या कोड लीक भी हो जाए तब भी वहाँ पर की नहीं होगी, क्योंकि अगर वो की किसी को मिल गई तो मेरा पूरा बैकएंड अभी तक जितना मेरे पास स्टफ़ था उस स्पेसिफिक गूगल मैप के रिलेटेड सारा एक्सेसिबल, डिलीटेबल, रीडेबल सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे का वैसे अपने रैबिट यहाँ पर रैबिट भैया के अंदर क्या हुआ पता है, कंपनी के अंदर कि सिर्फ एक की नहीं, कम से कम 4 आई थिंक की मिली यहाँ पर ये इतना बड़ा फ्लॉ था। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है कि रियली कैश ग्रैब ही होगा, क्योंकि इतनी कॉमन मिस्टेक मतलब कोई कैसे ही कर सकता है। कोई भी इंटरमीडिएट डेवलपर को ये पता ही होता है कि जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो हम अपनी जो वो की होती है वो अलग रखते हैं। और उस की से सबसे बड़ा इशू ये भी था कि अगर वो किसी के हाथ में आ भी जाए, लेट्स से मेरे पास वो की है तो मैं रैबिट R1 की वो जो प्रोडक्ट है उसका मतलब एक डिवाइस का नहीं, सारे यूज़र्स का ऑल टाइम हिस्ट्री ले सकता हूँ, उनको एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, और बिहाफ ऑफ देम मैं भी मतलब नए नए कमांड्स लिख सकता हूँ, लिटरली कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो 3-4 की थी अलग अलग, वो वॉइस टू टेक्स्ट के लिए वो लोग एक सर्विस यूज़ कर रहे थे और भी काफ़ी, क्योंकि हम यहाँ पर लगा कर जो भी बोलते हैं वो फिर एज ए वॉइस लेकर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर फिर ओपन एआई को भेज कर या फिर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा था। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही फ़नी भी नहीं, और मतलब समझ सकते हो, राइट, बहुत ही क्रूशल मिस्टेक थी। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है जो कि रैबिट वालों को बहुत काम में आएगी। वो है कि एक नई रिपोजिटरी लॉन्च की गई है, एक नया npm पैकेज कह सकते हैं हम, जो कि .env वालों ने ही, जो पहले जो .env का जो npm पैकेज था, उन्हीं जो क्रिएटर्स ऑफ .env जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं ने एक नया और लाइब्रेरी निकाला है जहाँ पर हम उसे यूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस एनी लैंग्वेज, सब जगह
वो यूज़ कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ दी है। तो अगर मैं यहाँ पर क्विकली बताऊँ, वो जो रिपोजिटरी है वो ये है, राइट, .env.better। तो हाँ, तो इसी के साथ मतलब ये भी हुआ और रैबिट वालों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगली न्यूज़ से अपनी मेटा से, जो कि उन्होंने एक लामा का न्यू मॉडल निकाला है, जहाँ पर पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग कोड के लिए यूज़ करते हैं कोई भी एआई मॉडल को, और वहीं पर आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को सही आंसर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बग दे देता है कोई भी एआई मॉडल, चाहे वो ओपन एआई का हो या फिर अपना क्लाउड हो या फिर जेमिनाई, अंदर कुछ ऐसा बग आता है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कुछ फिशी लगता है और धीरे धीरे हमें वो समझ में आता है कि हाँ, ये अंदर मतलब ये इशू था। तो जितना टाइम हमें कोड नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम आजकल हमें वो बग ढूंढ कर फिक्स करने में लग जाता है। तो उसी में एक नया अनाउंसमेंट दिया गया है मेटा के लामा के नए मॉडल में, जहाँ पर अभी वो कोड और भी अच्छे तरीके से करेगा। तो ये था अपना मेटा का, और जिन्होंने उसका नाम दिया है LLM कंपाइलर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंपाइलर नाम दिया है। और ये अलग अलग मतलब ये काफ़ी ओपन सोर्स है, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके इसको लोकली भी चला सकते हैं। तो कमेंट में मुझे बताओ आपने कितने मॉडल्स लोकली चलाए हैं, और उसमें से ये अभी जो ये मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी मेटा से ये न्यूज़ आया ये हफ्ते, और उसी के साथ अपना ओपन एआई से भी एक न्यू अपडेट आया, जहाँ पर उन्होंने क्रिटिक जीपीटी करके नया मॉडल निकाला है। वो भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो आउटपुट होता है उसी को एनहांस करके हमें फीडबैक देगा। मतलब उसका रिस्पॉन्स प्रोग्रामेटिकली कोड वाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू प्रीवियसली, वो लोग बोल रहे हैं। तो वहाँ पर भी ये मॉडल भी मतलब देखते हैं अभी कैसा चलता है। आई थिंक इट्स नॉट पब्लिक येट, लेकिन ये काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो ये मॉडल भी मतलब ओपन एआई का ये मॉडल भी ट्रेन हुआ है कैसे पता कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पर मोस्टली ये रिव्यू मतलब जो कोड रिव्यू करते हैं ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल मॉडल ने कुछ कोड दिया एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉम्प्ट, और हमने उस कोड को रिव्यू किया, और उसका जो भी फीडबैक होता है, जो भी ह्यूमन फीडबैक होता है कि हाँ ये इसमें ये ऐसे और भी अच्छा रह सकता था, और भी ऐसे वैसे जो भी अपना ह्यूमन फीडबैक रहता है उस पर ये मॉडल ट्रेन हुआ है। तो देखते हैं ये कैसा होता है। और अभी जब हम देखेंगे मतलब आज से 5 साल पहले भी अगर हम देखें लॉकडाउन के आसपास, तब भी हम स्टैक ओवरफ्लो पर जाकर सर्च करके कोड लिखते थे और एंड ऑल। और 2022 में मोस्ट प्रोबेबली सबसे बड़ा हिट, और आई थिंक ChatGPT का जो भी फर्स्ट वर्जन आया था उसके 21 या 22 से, उसी के साथ सबसे बड़ा हिट मतलब जंप है आई थिंक 2022 में, कि कोडिंग करने का जो तरीका है, चाहे वो मतलब कोडिंग सीखने का हो, सीखने में तो आई थिंक अभी भी मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं यूट्यूबर्स को। लेकिन क्योंकि मैंने और जो भी करंटली जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने वो जर्नी पार कर ली है कोड लर्निंग की, तो मतलब इतना रिलेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो भी कोड न्यू मतलब लर्न कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं कोडिंग करना, जैसे कि कोई भी एक नई फ्रेमवर्क हो या ऐसा कोई भी, तो वो लोग अभी कहाँ से सीखते हैं, आप लोग अगर देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लेकिन इंटरमीडिएट डेवलपर्स या फिर जो प्रो डेवलपर्स होते हैं उनका मैंने नोट किया, वो लोग अभी मोस्टली क्या करते हैं, या तो यूज़ करते हैं ये कर्सर जो VS कोड का ही काइंड ऑफ फोक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर AI अच्छे से एनहांस हुआ है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। मैं भी अभी मतलब भूल गया VS स्टूडियो यूज़ करना, किसने सोचा था कि हम VS स्टूडियो को इतना जल्दी बाय बाय बोल देंगे। उसी के साथ अभी ये काफ़ी अच्छे स्पेसिफिक फॉर कोड मॉडल्स आ रहे हैं फॉर कोडिंग पर्पस। तो अपना को पायलट तो है ही, उसी के साथ ये भी, तो देखते हैं कैसा होता है अपनी आगे की कोडिंग जर्नी। हाँ, तो हमारी अगली न्यूज़ है लार्ज लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यूनिंग के रिलेटेड ही। तो वहाँ पर अभी फाइन ट्यूनिंग सबसे पहले क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फाइन ट्यूनिंग का अगर सिंपलेस्ट वे में हम देखें तो कोई भी जो भी अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको हम थोड़े से भी कस्टमाइज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब हम ओपन AI का जो
पेड मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर हम अपना कस्टमाइज मॉडल पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रेन करके पब्लिश कर सकते हैं, और दूसरे लोग जब उस मॉडल को यूज़ करेंगे तो हम मतलब वो काइंड ऑफ मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। वैसे जैसे यूट्यूब पर अगर अलग अलग क्रिएटर्स अपने वीडियोस डालते हैं और लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, वैसे तो काइंड ऑफ चैट जीपीटी का भी एक काइंड ऑफ स्टोर है। वहाँ पर जाकर हम स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑफ LLMs मुझे यही लगता है कि टॉपिक वाइज LLM काफ़ी स्मार्ट और मतलब ब्रिलियंट रहेंगे। जैसे कि मतलब कोई भी, मैं जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में हूँ और मुझे उसके रिलेटेड एक मुझे मैं क्या कहूँ, मैं मतलब मेरी रेकमेंड क्या रहेगी कि एक केमिकल के रिलेटेड जो भी एक परफेक्ट मुझे LLM मिल जाए जो एकदम अच्छे से आंसर दे डिटेल में आंसर दे। वैसे तो कोई भी LLM को अगर हम ट्रेन करते हैं, मतलब मॉडिफाई करते हैं, ऑलरेडी LLM अच्छे से ट्रेन हुआ रहता है, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें और कुछ अलग डेटा पर ट्रेन करें, मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर मास्टरी कराए, उसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गया। और इसी के साथ तो हमारी अगली न्यूज़ है गूगल से। तो गूगल एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा है AI के साथ, जहाँ पर हम अपने मतलब जो भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लोग अपने खुद के AI बॉट्स बना कर पब्लिश कर सकेंगे और लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मेरा AI मतलब मेरे पूरे यूट्यूब कंटेंट पर वो ट्रेन होगा, प्लस मैं मेरे कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स, मेरे जो भी स्पेसिफिक कुछ भी डेटा डाल दूंगा, मेरी पसंद नापसंद वैसे उस टाइप की चीज़ें, और लोग डायरेक्टली वहाँ पर बात कर सकेंगे एज मी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा, देखते हैं जब भी ये एनरोल होता है। उसी के साथ काफ़ी सेलिब्रिटीज़, मतलब हम अपना AI बॉट, आप भी मतलब एज ए इंडिविजुअल हम अपना बॉट बना सकेंगे, प्लस हम सेलिब्रिटीज़ का बॉट, मतलब ऐसे जेमिनाई मतलब ये काइंड ऑफ अभी जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड जैसे है, वैसे हम उनका मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर बैठकर सलमान खान से बात कर सकूँगा उनके वो AI बॉट से। तो उस टाइप का ये फीचर लाने वाले हैं, देखते हैं, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ पे है। तो आई डोंट थिंक कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को टैग करेंगे, पहले ये लोग यूट्यूब से इंटीग्रेट करवाएंगे, और वहाँ पर अगर अभी कैसे हम यूट्यूबर से अगर बात करनी हो, हम उन्हें स्पेशल चैट, वो सुपर चैट, वो सब भेजते हैं, उसी के साथ ये भी एक फ़ीचर रहेगा जहाँ पर हम परचेज या ऐसा कुछ कर सकेंगे और हम बात भी कर सकेंगे। अगली न्यूज़ है अपनी नोशन से। तो नोशन आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, एक प्रोडक्टिविटी काइंड ऑफ टूल है जहाँ पर हम लिटरली सब कुछ कर सकते हैं राइटिंग के हिसाब से। हम चाहे तो बुक कीपिंग, वो जर्नल या फिर वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे के वैसे उन्होंने एक नया फीचर डाला है जहाँ पर मैं अगर मेरा कुछ भी डेटा, मतलब एक पेज बनाया, वहाँ पर कुछ भी टाइप का डेटा अगर मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं उसको पब्लिश भी कर सकता हूँ। पब्लिश एज इन उसका एक URL बन जाएगा और वो मैं चाहो जिसको दे सकता हूँ और लोग वहाँ पर आकर एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कुछ भी, और अगर वो डेटा और मेरा मैच हुआ तो वहाँ पर वो रैंक करेगा आगे और आकर मेरा वो काइंड ऑफ वेबसाइट पब्लिशिंग है और कुछ नहीं, लेकिन वो नोशन से होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वैसे का वैसे गूगल का देखें तो गूगल ने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद रहेगा तो गूगल पर हम जब भी कुछ भी सर्च करते थे तो वहाँ पर मल्टीपल पेज आते थे, राइट, कि मतलब 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे। उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया था इन्फिनिट स्क्रॉलिंग पर, तो नीचे जाते रहना, और जैसे हम एक काइंड ऑफ एक पेज हमारा पूरा होगा तो और लोड होकर और डेटा आएगा, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग। तो वो ये लोग अभी बंद करने वाले हैं। तो हाँ, बात सही है, ये चाहिए ही क्यों, मतलब मोस्टली गूगल पर जब भी हम सर्च करते हैं तो हमें वो डेटा मिल जाता है मोस्टली फर्स्ट 5 या 10 लिंक्स में ही आज तक, आई डोंट थिंक। तो आप में से बताओ मुझे कमेंट पर कि आप अगर लास्ट से लास्ट कितने पेज पर गए हुए हो। अगली न्यूज़ से अपनी वॉल स्ट्रीट जर्नल से, जहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च या फिर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहाँ पर AI कितने लोगों की जॉब्स खा रहा है। तो अगर वहाँ पर हम देखें तो काफ़ी जो भी रिपीटेटिव टास्क है, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे आई थिंक ज़्यादा हिट हुआ, यही कंसल्टेंसी, लीगली जो भी लीगल फॉर्मेलिटी, जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं या फिर बहुत ही माइनर टास्क होते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले जो भी ह्यूमंस बैठ के काम करते थे और अभी वो काफ़ी तेज़ी से रिप्लेस हो गए हैं
पहले हम सुन रहे थे कि होते जा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए हैं। और वही रिपोर्ट इन लोगों ने पब्लिश की है जहाँ पर सारे फ्रीलांसर्स काइंड ऑफ थोड़े थोड़े रो भी रहे हैं। तो आप भी अपने स्किल्स इंक्रीज़ करो अच्छे से, मतलब कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे से एनहांस करो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर मेहंदी के डिज़ाइंस भी बना रहे हो तो उसको भी चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करके नए नए डिज़ाइन जनरेट करो, ताकि आपकी वो जो कॉम्पिटिटिवनेस और जो मतलब यूनिकनेस है वो बढ़े, ना कि घटे। तो यही है सॉल्यूशन, मतलब एआई को यूज़ करना है, ना कि मतलब रोना है कि ये मेरा जॉब खा रहा है एंड ऑल, राइट। काफ़ी जॉब्स जा रही है और काफ़ी जॉब आ भी रही है, और काफ़ी एग्जिस्टिंग जॉब एआई को इंटीग्रेट करने पर एनहांस भी हो रही है। तो आप अपने हिसाब से देखो। अपनी अगली न्यूज़ है polyfill.io। तो ये काफ़ी एक डोमेन वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हम डोमेन सब खरीद सकते हैं आई थिंक, और वहाँ पर 100,000 1 लाख से ज़्यादा वेबसाइट मतलब ये polyfill.io यूज़ करती थी। और रिसेंटली चाइनीज़ कंपनी एक जिसने इस कंपनी को परचेज़ कर लिया, और उसके बाद ये रिपोर्ट निकल के आई है कि उन्होंने एक काइंड ऑफ डेटा लीकिंग या डेटा कुछ तो हैक करने का कोड डाल दिया है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वेबसाइट अफेक्ट हुई है, जहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वो लोग ले रहे हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट ये कंपनी यूज़ करके मैंने बनाई, यहाँ से मैंने डोमेन ख़रीदा और फिर यहाँ पर मैंने होस्ट कर लिया। तो ये लोग कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़र्स की ले रहे हैं जो कि इलीगल और नहीं लेनी चाहिए, और वो है अपने चाइनीज़ कंपनी। और एज यूजुअल डेटा ब्रीच। हमारी अगली न्यूज़ है नेटफ्लिक्स से, जहाँ पर एज यूजुअल नेटफ्लिक्स हर चीज़ मतलब अपने कंटेंट पर देखे तो भी उनका कंटेंट काफ़ी यूनिक, अलग और अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। वैसे का वैसे यहाँ पर वो लोग टेक वाइज भी काफ़ी आगे है कंपेयर टू अदर्स। तो इन्होंने ये लोग अभी कमिंग मतलब जब भी वीडियो यहाँ से वहाँ पर स्ट्रीम होता है, या फिर चाहे हम मूवी देखें या कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पर शो देखें, तो वहाँ पर एक एनकोडिंग फॉर्मेट यूज़ होता है जो कि काफ़ी इनका सबसे आगे है कंपेयर टू अदर्स। तो उसी में अभी ये लोग आगे जाकर अगले मंथ से काफ़ी लाइव चीज़ें भी करने वाले हैं, जैसे कि अवार्ड शो हो गए, या फिर WWE का भी न्यूज़ आ रहा है कि वो लोग WWE का लाइसेंस लेकर वो भी अगले मंथ से स्ट्रीम करेंगे नेटफ्लिक्स पर लाइव। तो वो जो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि एक नया एनकोडिंग फंक्शनलिटी या फीचर डेवलप किया जा रहा है जो कि इंडस्ट्री में सबसे आगे होगा। तो नेटफ्लिक्स का अगर हम देखें तो चाहे वो कंटेंट वाइज हो या फिर चाहे वो टेक वाइज हो, इनका जो मतलब जो भी चीज़ें होती है काफ़ी यूनिक, अलग और मतलब एडवांस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये लोग WWE ला रहे हैं, वैसे का वैसे इंडिया में अगर हम देखें तो काफ़ी टीवी वाले शो मतलब धीरे धीरे नेटफ्लिक्स पर आने लगे हैं, जैसे कि द कपिल शर्मा शो, राइट। वैसे तो आई डोंट नो, ये काफ़ी कंपटीशन से आगे रहने का सबसे बेस्ट तरीका आई थिंक यही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो बैकिंग है वो इनका खुद का है, राइट। जैसे कि खुद ने जो भी स्टार्टिंग से ये लोग सीडी रेंट, वो जो सीडीज आती थी वो रेंट पर देकर, वैसे उनका बिजनेस मॉडल था। आगे जाकर स्ट्रीमिंग हुआ जो जहाँ पर ये लोग वही जो सीडीज जहाँ जिस कंपनी से लेते थे उसी को अभी ये लोग क्या करने लगे कि मतलब नया मॉडल ये था कि वहाँ पर वो लोग स्ट्रीम करवाने लगे। तो जो मतलब ये इंडस्ट्री धीरे धीरे इतनी बड़ी हुई कि ये जो HBO या फिर इन सब का मार्वल या इन सब का जो भी शो ये लोग स्ट्रीम कराते थे रेंट पे लेकर, अभी वो सारी कंपनियां खुद का प्लेटफॉर्म निकालने लगी। जैसे कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार हो गया, यहाँ पर HBO का भी खुद का है, प्राइम भी खुद का है, राइट। तो ये लोग तो अभी इनको अपने कंपटीशन में फिर भी ये लोग काफ़ी आगे है, और इनका कंटेंट देखें तो वो भी अलग है। तो काफ़ी इनोवेशन होता है इनके कंपनी में, इंटरेस्टिंग है। तो इनका लाइव के लिए भी एक नया एनकोडिंग आ रहा है। तो एनकोडिंग, वीडियो एनकोडिंग के लिए अगर आपने नहीं देखा है कंटेंट, अगर आपको समझना है कि कैसे रियल में वीडियो एनकोडिंग और वो सब होती है, तो मैं एक यहाँ पर एक बताऊँगा कि कौन सा वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी दिखेगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, यहाँ पर आपको फुल डिटेल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक से थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे वीडियो एनकोडिंग फॉर्मेट चलता है। तो यही था इस हफ्ते की न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर कुछ इंक्लूड करना है इस न्यूज़ में तो आप कमेंट कर देना, मैं पिन करके रख दूँगा, तो जो भी लोग हैं वो देख सकेंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले सेट ऑफ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।